अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 के हवाले से। इस एक्सरसाइज के अंदर हम एक नया फार्मूला देखेंगे जो है यूक्लिडियन डिस्टेंस का फार्मूला, और वो है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यानी इस फार्मूले की मदद से आप दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक पॉइंट होगा 1, दूसरा पॉइंट होगा 2। इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखें कितने हैं। वो हैं एक वेरिएबल x2, दूसरा x1, दो वेरिएबल ये y2 एंड y1, दो वेरिएबल ये 4, और एक फाइनल डिस्टेंस निकला जो है 5वां वेरिएबल। तो हमारे पास अगर दो पॉइंट दे दिए जाए तो इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस निकाला जा सकता है। मान लें हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ये, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो हम डिस्टेंस निकालेंगे वो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आया P1, ये है P1, ये है P2, P1 P2 का होल स्क्वायर। जब आप डिस्टेंस का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अंडर रूट खत्म होने के बाद क्या आया, हमारे पास सिर्फ बचेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हमारे पास ये देखें x2 माइनस x1 का स्क्वायर, आप इनमें से किसी को भी x1 एंड किसी को भी x2 ले सकते हैं। इसका रीजन ये है कि अगर मैं मास से अर्थ तक का डिस्टेंस देखूं तो वो सेम आएगा सेम एज अर्थ से मार्स तक का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस दो पॉइंट के दरमियान सेम होगा, इंडिपेंडेंट कि आप पॉइंट 1 किसे कहते हैं, पॉइंट 2 किसे कहते हैं। क्योंकि मैथमेटिकली दो डिस्टेंस माइनस होने के बाद उसका हो रहा है स्क्वायर, तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा। तो हमने यहाँ पे x2 ले लिया ये 82 और x1 ले लिया ये। सिमिलरली हमने y2 ये लिया और y1 ये लिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर हमारे पास ये आएगा। अब हम आगे चलते हैं। इस सवाल के अंदर हम ये देखते हैं कि हमें एक लाइन जो फाइनल डिस्टेंस है लाइन का, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज 5 यूनिट। फाइनली जो आंसर आएगा लाइन का वो आएगा 5। उसका एक एंड पॉइंट बता दिया वो है 1 माइनस 2। जो दूसरा पॉइंट होगा उसका x होगा 4। एब्सिसा का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट, और सवाल खुद ही ये कहता है कि उसका जो y ऑर्डिनेट है वो या तो 2 आएगा या तो -6 आएगा। जरा सवाल को समझिएगा। सवाल के अंदर आपको ये कहते हैं कि जो फाइनली आंसर आएगा दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 5, और वो दो जो पॉइंट है उनमें से जो पहला है वो है 1, -2, जो दूसरा है उसका x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू आप खुद निकालें, और जब आप निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा या तो 2 या तो -6। तो देखिएगा दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस आया 5, पहला पॉइंट आ गया ये, दूसरा पॉइंट आया ये जिसमें है 4, y। अब y की वैल्यू को आपको इस इक्वेशन की मदद से, इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना है। लाजमन y के दो आंसर पॉसिबल हैं, या तो वो 2 आएगा या तो वो -6 आएगा। जरा दूसरी लॉजिक समझें। सवाल है कि शो दैट, प्रूव करें कि ये 3 पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल का पार्ट है। हमें ये पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब वो ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड सेम हो और एक अननोन हो। अब हम इसको A कहते हैं, B कहते हैं, C कहते हैं। अब हम निकालेंगे AB, BC एंड CA, ये तीनों पॉइंट्स को हम निकालेंगे। इन तीनों पॉइंट का जो डिस्टेंस आएगा उस डिस्टेंस में से दो डिस्टेंस सेम होंगे और वो होंगे अंडर रूट ऑफ 65। जब आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपको नजर आएगा कि उसका आंसर है अंडर रूट ऑफ 65। तो ये अंडर रूट ऑफ 65 दो साइड्स का आंसर अंडर रूट ऑफ 65 है, और रिमेनिंग जो एक साइड है उसका आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 52। ये सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा। सिमिलरली ये सवाल देखिएगा, ये है शो दैट, ये भी प्रूव करने का सवाल है कि ये 3 पॉइंट्स आर एंगुलर पॉइंट्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन ये है जिसके तीनों साइड सेम हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन ये थी जिसकी दो साइड सेम हो। तो जिसकी तीनों साइड सेम हो जाए तो उनमें तीनों का डिस्टेंस सेम आएगा, यानी AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस और CA का डिस्टेंस सेम आएगा। ये हमें सॉल्व करना है।
उसके बाद सवाल है शो दैट द सर्कल कैन बी ड्रॉन। एक सर्कल ड्रॉ हुआ जिसका ओरिजिन है सेंटर, जिसका सेंटर है ओरिजिन, और वो पास होगा इन 4 पॉइंट से। प्रूव करें कि ये चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं। जरा बात समझिएगा, हम पेन खोल के इस चीज को समझें। अगर इससे पहले वाले सवाल को भी समझ लेते हैं कि ये हो गया आइसोसीलस ट्राइंगल। ये आइसोसीलस ट्राइंगल है जिसकी ये साइड और ये साइड सेम है और ये साइड अननोन है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 65 और इसका आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 65 और इसका आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 52। ये एक जो सवाल हमने किया। इसके बाद दूसरा सवाल हमने ये किया कि एक ट्राइंगल है जो इक्विलेटरल होगा। इक्विलेटरल का मतलब कि अगर ये x है तो ये साइड भी x होगी और ये साइड भी x होगी, और आपको ये निकालना है। उसके बाद अभी हम जो सवाल कर रहे हैं वो है सर्कल का। सर्कल का सेंटर जो है वो है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब जिसका x भी 0 होगा, कॉमा y भी 0 होगा, और आपको 4 पॉइंट्स बता दिए गए। एक पॉइंट ये यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे है और चौथा पॉइंट यहाँ पे है। लेट्स से अब मुझे पता है कि सर्कल के सेंटर से मैं किसी भी पॉइंट तक टच करूं तो वो होता है उसका रेडियस, और रेडियस का आंसर आएगा सेम। तो हम इस केस के अंदर O से लेके A तक का डिस्टेंस, O से लेके B तक का डिस्टेंस, O से लेके C तक का डिस्टेंस एंड O से लेके D तक का डिस्टेंस, और ये है सेंटर में O। इन सब का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो ये डिस्टेंस सेम आना चाहिए, जो कि इस सवाल की रिफ्लेक्शन है। देखिए A B C D आपको बता दिए गए, O आपको बता दिया गया। तो जब आप पुट करते चले जाएंगे तो सबके डिस्टेंस सेम आने ही चाहिए। अगर सेम आ जाते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि ये चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं। फिर सवाल देखिएगा, शो दैट, बताएं कि ये तीनों पॉइंट राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने फिर पेंट खोला, इस पेंट के अंदर हमने कहा कि हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करें, तो ये आया राइट एंगल ट्राइंगल, ये आया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब ये पॉइंट हो गया लेट्स से एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर खास बात ये है कि ये पाइथागोरस को फॉलो करता है। पाइथागोरस का मतलब ये हुआ कि अगर ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है तो ये होगा हाइपोटेन्यूस, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के। ठीक है, तो हम इस केस में इन तीनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस निकालेंगे। यानी लेट्स से ये A है, ये A है, ये B है और ये C है। हमने AB, BC और CA का डिस्टेंस निकाला, और जब हम इन तीनों का डिस्टेंस इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब हम ये सवाल देखते हैं। हमने ये कहा कि भाई A आपके पास, B आपके पास, C आपके पास ये है। पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करें तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर हो जाता है बेस स्क्वायर के और परपेंडिकुलर स्क्वायर के, और जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा इन तीनों साइड्स में जो सबसे बड़ी साइड होगी वो कहलाएगी हाइपोटेन्यूस। जब आप हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के। यानी लेट्स से AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करेगा, जैसे इससे पहले हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल या आइसोसीलस ट्राइंगल का जिक्र किया था। इसी तरीके से ये कुछ और सवाल है जिसको मैं जिसकी पिक्चर्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दे देता हूं, और स्क्रीन भी आप यहाँ पे पॉज करके ये सवालों को नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।